अच्छा बच्चों, अब हम इस वीडियो में फर्दर अपने पास जो है वो फॉरएवर ब्लॉक को यूज़ करते हैं। और अब के केस में हम चाहते हैं कि हमारी जो कैट है वो सर्कल में मूव करे और वो सर्कल में हमारे पास कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहे। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हमने ये देखा हुआ है कि सर्कल में मूव करने के लिए एक तो हमें मूव करना पड़ता है, उसके साथ हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। तो इसके अंदर सिंपल सा हम ये काम करते हैं कि अभी हम इसको छोटे सर्कल में मूव करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो एज पे ना आए। तो अब मैंने क्या किया है, अपने फॉरएवर ब्लॉक में से इफ ऑन एज वाला ब्लॉक जो है वो निकाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे अपने पास मोशन ब्लॉक में से एक और ब्लॉक चूज़ कर रही हूँ जो कि है हमारे पास टर्न 15 डिग्रीज का। तो अब क्या करेगी मेरी कैट जो है वो 5 स्टेप्स मूव करेगी और उसके बाद 15 डिग्रीज टर्न करेगी। और फॉरएवर की वजह से ये रिपीटेडली ये वाले दो कोड ब्लॉक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करती जाएगी। तो अब के केस में मैं लेट से यहाँ से अपनी कैट को स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने जब अपने पास इसको फ्लैग को क्लिक किया तो अब ये देखें कि मेरे पास कैट जो है वो सर्कल में मूव कर रही है और मैं सिर्फ 5 स्टेप्स मूव कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास जो है इसका जो मेरे पास है सर्कल वो छोटा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 स्टेप्स मूव कर रहे हैं। तो अब मैं अपने इसको कोड ब्लॉक को स्टॉप करूँगी तो फिर ये वाला जो मेरे पास फॉर एवर का ब्लॉक है ये चलना बंद हो जाएगा। तो मैंने इसको स्टॉप किया। अब मैं इसका सर्कल जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको कह देते हैं कि आप 15 स्टेप्स जो है वो मूव करो। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये देखें कि मेरे पास जो है वो बिगर सर्कल के अंदर मूव करना शुरू हो गई है। और अगर हम चाहें कि हम इसको जो है वो ज़रा थोड़ा सा सेट कर लें तो अब वो हमारे पास इस तरह सर्कल में मूव कर रही है। और ये इस वजह से भी है कि हमने पिछली जो अपनी सेटिंग चेंज की थी उसमें हम इसकी डायरेक्शन को -90 और जो है वो +90 में चेंज करते हैं। अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्शन को चेंज करना चाहें और हम यहाँ से ऑल अराउंड करें तो अब जो है वो पूरा एग्जैक्टली उस तरह सर्कल में मूव करेगी। तो ये हमारे पास जो है वो सेम कोड ब्लॉक्स उसके केस में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन की वजह से हम डिफरेंटली इसको चूज़ कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि वो आपके पास एक ही डायरेक्शन में कैट जो है वो फेस उसका एक ही तरफ रहता है और वो मूव करी जाती है। अगर हम इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट राइट कर देते हैं तो उस केस में आपकी कैट जो है वो इस तरह मूव कर रही है। कभी इस साइड पे -90 पे इस साइड को देखती है, +90 पे इस साइड को देखती है। तो अब जिस तरह भी हम अपनी कोई एनिमेटेड स्टोरी बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा जो स्प्राइट है वो कॉन्टिन्यूसली कोई काम करता रहे तो हम उसको फॉरएवर ब्लॉक के अंदर लगा सकते हैं। और हम साथ लगा सकते हैं कि जब फ्लैग क्लिक हो तो ये काम कॉन्टिन्यूसली होता रहे। तो अब ये देखें कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं अपने उसकी एग्जीक्यूशन से, क्योंकि जब हमने इवेंट ऐड कर दिया और इवेंट हमारा चल रहा है इसका मतलब है कि हमारा फ्लैग जो है वो क्लिक्ड है। तो हमारी जो कैट है वो कॉन्टिन्यूसली जितना हमने उसके ऊपर कोड ब्लॉक लिखा हुआ है वो हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा।